बिल्कुल दोस्तों, ये था एक एक विवेचना विवेक देशपांडे जी की, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं नागपुर से। अब मैं आऊँगा अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कंवर जी के पास, और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। दिनेश जी, चलिए। बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी होती है। अल्टीमेटली जब आप मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो फिर आप ये कह के नहीं बच सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जिनको बीजेपी अक्सर अपने मेंबर को कहती है कि वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, ये सरकार का या अपना हमारा जो मंत्रिमंडल है उसका कोई ये नीति नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। हमारी ओर से ये क्लियर है कि जो इंडिविजुअल वे में कहा गया, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल वे में आप जो मर्जी कहते रहिए, आपको छूट मिल जाती है वहां पे। ये सही बात है कि नागरत्ना जी ने जो राइट टू डिसेंट है उसके ऊपर काफी जोर दिया है। जो डिसएग्रीमेंट है या वेरिंग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, और कहा कि लोकतंत्र इसके बिना पूरा नहीं होता है। पर कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है, ये एक किस्म से सरकार के मंत्रियों के द्वारा कही कही हुई अनुचित बातों को एक्चुअली वो कंडेम नहीं करता है। एक तरह से कहता है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कह सकते हैं, तो पूरी जिस बात को विवेक जी भी कह रहे थे बार बार, तो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करता। वो इंडिविजुअल कटघरे में खड़ा हो सकता है। इससे सरकारें बच निकलती हैं, और उनके पास बच निकलने का इस अदालत ने अपने 5 जज की जो बेंच, जो केस आया है सारा, इससे रास्ता क्लियर हो गया कि अब जो मर्जी कहिए, पर वो सरकार की बात नहीं मानेगी और आप बचकर निकल जाएंगे। दिनेश जी। सबको नमस्कार। ये चर्चा का जो विषय है, और नागरत्ना जी पिछले 2 दिन से लगातार हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी जज बनकर आए हैं। उनका जो डिसेंट था पिछले जजमेंट में, वो एक अलग इशू है। और आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में जितना कंटेंट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा, मैं नागरत्ना जी का एक कोट मेरे सामने है, मैं इसको पढ़ता हूं। उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ स्पीच which undermines the value for which our constitution stands would cause a dent in our social and political values। एक सिंपल लाइंस में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मकसद ये है कि क्या हमें उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए? अभी देखिए, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की जहां तक गवर्नमेंट की एक मंशा हो सकती थी कि और इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि लोग इस तरह से बात ना करें, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस इन जनरल पर्सपेक्टिव में जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे विवेक जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि गोली मारो सालों को, ये शब्दावली क्या एक लीडर, नेशनल लेवल के एक लीडर के मुंह से ऐसी शब्दावली आनी चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस वक्त देश में स्पीच से ज्यादा हेट स्पीच का वर्चस्व बनता जा रहा है। तो वो हेट स्पीच जो है, और उसका ओरिजिन जो है, वो गाहे बगाहे मुझे कहीं लगता है कि वो ज्यादा जो है उसका केंद्र जो है, एपिक सेंटर, वो बीजेपी में है कहीं, या आरएसएस या उसके ऐसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व हिंदू परिषद, इसमें कई बार वहां से उनके लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं हायर लेवल पर, वो बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करने लग पड़ते हैं। एनी हाउ, मैं आई एम कमिंग बैक टू द मेन इशू कि क्या हमें अपने वैल्यूज को मारकर हमें और आगे बढ़ना है और जो मन में आए वो कहना है अभी? लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस को जो इम्पोज करने की जो बात हो रही थी, जिसके लिए सारा इतने वक्त से ये सब चल रहा था, देखिए, मैं आपसे पहले भी शायद चर्चा कर चुका हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक चीज और आती है। हमारे जितने कार्टूनिस्ट हैं, हमारे जितने कॉमेडियंस हैं, वो बहुत सारी चर्चाएं करते हैं अपने टीवी शोज पर, अपने थिएटर्स में, शोज में। पिछले एक अरसे से आप देख रहे होंगे कि वो भी अपनी बात पूरी नहीं कह पा रहे हैं, कईयों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी। छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन वो यूट्यूब या इस तरह
अपने फेसबुक पेजेस पर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो अच्छे के लिए भी होना चाहिए। वो कॉमेडी में भी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रहना चाहिए। वो एलिमेंट जो है वो वहां से खत्म करके आप उस दूसरे मतलब एक दूसरे का गला काटने वाली एक सामाजिक परिस्थिति तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें एक शांत और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए आगे आना चाहिए। और ये जो प्रोविजंस है बहुत सोच समझ कर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको इसमें रखा है। हर चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत वाइडली अगर पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज के लिए आपको पहले से ही मिलेगा कुछ ना कुछ। उसमें जो संशोधन की जरूरत पड़ती है सरकारें उस वक्त के हिसाब से कर लेती हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ऑनर करना ही हम लोग सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का जो है वो निराकरण वैसे ही हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो जजमेंट अभी आया है, इससे सरकारों को या पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक लेसन लेना चाहिए कि ऑल्दो देयर इज एवरीथिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें उसको ऑनर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसे ने कह दिया कि हम इसके गेट कीपर हैं सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के, हम कॉन्शियस के भी ऊपर काम हमारा दायित्व है, हमें रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गेट के अंदर क्या जाना चाहिए उसके ऊपर शायद हमें और हमारे लीडर्स को ये पहले से जान लेना चाहिए। हम ऐसा करके कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और समाज में एक नई चर्चा को उजागर कर रहे हैं, नई चर्चाओं को शुरू कर रहे हैं जो शायद मेन इशू से हटकर हमें करनी पड़ रही है। सो मेरा तो यही मानना है कि हमें हमारा जो फोकस है वो डेवलपमेंट और दूसरी चीजों की तरफ होना चाहिए, इंस्टेड के हम एक ऐसे इश्यूज के ऊपर हमें बार बार वहां जाना पड़े, कोर्ट जारी कर रहे हैं हम, वो ना हो। सो दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सर। जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट